हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि देविका जो है वो अपनी माँ से कहती है, जानकी देवी से, कि माँ पता है आपको आज क्या हुआ था? आज आपकी वजह से मैं बच गई। नहीं तो माँ, मोंटी जो रिपोर्ट लेके आया था उसे देख के तो मैं डर ही गई थी। मुझे लगा था बस कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाएं और ये प्रूफ हो जाए कि मैं ही देविका हूँ। फिर मेरा जो जो प्लान था, जो मैंने जो सोचा था, वो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी माँ। बट माँ, आपकी वजह से आज मैं बच गई। मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए और ये प्रूफ हो गया कि मैं ही अंबिका हूँ। माँ, उस दिन जब आपने कहा था स्किन ड्राफ्टिंग के लिए, तो माँ मैंने मना कर दिया था आपसे। मैंने आपसे कहा था कि इसकी क्या ज़रूरत है माँ, बट आपने कहा था नहीं, अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें ये करवानी ही होगी। लेकिन माँ, मैंने तब भी कहा था, मैं बहुत डर गई थी क्योंकि उसमें बहुत दर्द होता है ना, इसलिए मैं फिर भी अपनी बात पे अड़ी रही कि नहीं, मैं नहीं करवाऊँगी। बट आपने मुझे अच्छे से समझाया था कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा कि पता नहीं कब ज़रूरत पड़े। और माँ, फिर मैंने करवा ली थी, और देखिए ना माँ, आज उसी की वजह से मैं बच गई। मेरी स्किन जो थी वो ड्राफ्ट हो गई थी, उसी की वजह से आज मैं बची हूँ, वरना माँ मैं नहीं बचती। वो कहती, देखो बेटा, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें अंबिका बनाया था तो मैं जानती थी कि कभी ना कभी तुम्हारी परीक्षा भी होगी, वो मोड़ भी आएगा। इसलिए मैंने तुम्हें पूरी तरीके से मजबूत किया था, ताकि जब ये टाइम आए तब तुम इसमें ऐसा ना हो कि प्रूफ हो जाए कि तुम ही हो, फिर तुमने जो सोचा है वो तुम नहीं कर सकती हो। इन लोगों से बदला लेने के लिए ऐसा बहुत ज़रूरी था बेटा, और ये मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। मुझे पता था कि तुम्हें तो नहीं पता है ये सब चीज़ें, बट ये ज़रूरी था जो उन लोगों ने किया, उसके लिए ये सब ज़रूरी था, इसीलिए बेटा मैंने ऐसा किया था। और तो कहती, हाँ माँ, और पता है माँ, मैंने वहाँ पे आज क्या किया? मैंने श्वेता, मंजू आंटी और इन सब के बीच ही झगड़ा करवा दिया। ये आपस में ही झगड़ रहे हैं। और पता है आपको, आते-आते तो मैंने निवेदिता को भी सुना दिया अच्छे से। तो पता है वो भी काफ़ी गिल्टी फ़ील कर रही थी। अब वो पता है ये लोग आपस में ही इतना एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं ये लोग। अब जो हम चाहते हैं ना माँ, वही होगा। तो वो कहती, हाँ बिल्कुल। इधर जो होता है ना, रवि, वो फ़ोन करता है और एक्सपर्ट्स को और पूछता है हैंड राइटिंग के लिए। तो वो कॉल करके वो बताते हैं कि जो आपने हैंड राइटिंग मैच करवाई थी ना, वो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो कहता है क्यों? तो वो कहता है हाँ, वो मैच नहीं कर रही है, ये दो अलग अलग इंसानों की है। तो कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि जो राइट हैंड से लिखता है, अगर वो लेफ़्ट हैंड से लिखे तो दोनों हाथ की जो मतलब हैंड राइटिंग होती है वो क्या अलग-अलग आएगी? तो कहते हैं हाँ, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं और आप लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करके कर लेते हैं और फिर लिखते हैं, तो आपकी हैंड राइटिंग अलग-अलग आएगी। तो वो सोचता है अच्छा। तो कहता है फिर आप ऐसा कीजिएगा कि उसे उस रिपोर्ट को फाड़ के फेंक दीजिए, किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, ओके? उस रिपोर्ट को बिल्कुल फाड़ के किसी की भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, तो कहते ठीक है। वो सोचता है कि हाँ, तो देविका ने यही किया। अंबिका, तुम बहुत स्मार्ट हो। हाँ, तुमने उल्टे हाथ से सिग्नेचर किए ताकि मैं पकड़ ना पाऊँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता शायद कि मेरी जो दिल की गहराइयाँ हैं उनसे मुझे पता चलता है कि तुम ही देविका हो। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि तुम ही देविका हो, और इसके लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और मैं जानता हूँ, तो तुम चाहे कुछ भी कर लो। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे श्वेता अपने रूम में आती है और बड़ा परेशान होती है। कहती क्या है, मुझे तो पता है, मैंने पूरे दिन किचन में काम किया, इतनी मेहनत से काम किया, सब कुछ बनाया, और उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ? निवेदिता ने तो मुझे बिल्कुल घर का नौकर समझ लिया है, ऐसे मेरे साथ ट्रीट कर रही थी। तभी विकास जी कहते हैं कि हाँ, तो तुम्हें पता तो चल गया ना कि तुम इस घर में नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो कहती, अब तुम मत शुरू हो जाना विकास, ठीक है? और हाँ, मैं ठीक है जो उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे पैर में मसाज कर दो ना। विकास कहते हैं, मैं मसाज कर दूँ? मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं क्यों करूँ? मैं नहीं। तो कहती है अच्छा, जब तुम्हें कभी तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, तुम्हें ज़रूरत होगी, तब मैं करूँगी ना, तो तुम मेरी मसाज कर दो ना। वो कहते नहीं,
कहती विकास जी, अब आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसा ही करूँगी, ठीक है? अब मुझे समझ में आने लगा है थोड़ा-थोड़ा। तो कहते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हारे दर्द हो रहा है तो मैं तुम्हारे मसाज कर देता हूँ। तो कहती हाँ, लेकिन ना वो मेरे ना ऑलिव ऑयल से मसाज करना, उससे ना बड़ी अच्छी मसाज होती है। तो विकास जी कहते हैं क्या ऑलिव ऑयल से क्यों? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि वो कहती इतना पता है कितना महँगा आता है? तो कहती क्या फ़र्क पड़ता है, कौन से मेरे पैसे लग रहे हैं जो महँगा आता है, उसी से कर दो। तो विकास जी कहते हैं अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, समझ में आया तुम्हें? जो तेल रखा है मैं उसी से ही मसाज कर देता हूँ, करवाना हो तो करवाओ, नहीं तो बता दो। तो कहती है अच्छा, अच्छा ठीक है, जिससे भी चाहो मसाज कर दो मेरे पैरों की। तो कहते ठीक है। तो विकास जी जो हैं तुरंत उससे कहते हैं कि वो एकदम से उससे बोलते हैं ना, तो वो एकदम से कहती क्या कहा तुमने? कहते हाँ, तुरंत फिर वो वहाँ से भागने लग उसको ना विकास को पकड़ के मारने के लिए भागने लगती है, जस्ट कॉमेडी के उसमें मारने के लिए दौड़ती है। तब ये लोग ना दौड़ते हुए जाते हैं ना उधर निवेदिता के रूम के पास पहुँचते तुरंत ना उसको जो ये श्वेता होती है ना विकास को खींच लेती है, कहती है रुक जाओ। तो वो कहता है क्या हुआ? कहती है वो उधर निवेदिता और मोंटी जो होते हैं ना वो बात कर रहे होते हैं। तुरंत वो कहते हैं कि निवेदिता मोंटी से कि मैंने तुमसे जो काम कहा था तुमने किया कि नहीं? तो मोंटी कहता है मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मान रही है औरत। तो वो कहती मैंने तुमसे कहा कि मुझे वो ज़मीन किसी भी हालत में चाहिए है, तुमने उससे बात नहीं ठीक से की क्या? वो कहता है मैंने की, मैंने उसको बहुत समझाया। तो उसने कहा तुमने उससे कहा नहीं कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए? वो कहता है मैंने वो भी कहा था कि आपको जितना भी पैसा चाहिए आप बता दीजिए, पर वो ज़मीन दे दीजिए। बट वो नहीं तैयार हैं, वो कहती है हम नहीं देंगे, हम तो यहीं रहेंगे। तो वो कहती मोंटी मुझे मैंने तुमसे कहा एक काम करने को कहा तुमसे, वो भी नहीं ठीक से होता है हाँ? ऐसा करो उस औरत को घर पे बुलाओ। तो वो कहता है कि निवेदिता जी आप उसे घर पे बुला रही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो घर पे नहीं आएगी, वो औरत अपनी ज़मीन नहीं देगी। तो वो कहती मुझे किसी भी हालत में वो ज़मीन चाहिए है, समझ में आया तुम्हें? और उसको घर पे बुलाओ। तो वो कहता है मैं कह तो दूँगा अगर आप कह रही हैं तो, बट वो घर नहीं आने वाली है। तो कहती मैंने तुमसे कोई सलाह नहीं माँगी, मैंने तुमसे कहा उसे घर बुलाओ, मैं खुद जानती हूँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो मोंटी कहता है ठीक है, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही कर लूँगा। लेकिन मैं तो आपसे सच ही कह रहा हूँ कि कहने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो औरत अपनी बात पे अड़ी हुई है और वो नहीं आने वाली है यहाँ पे। तो निवेदिता उसको डाँटने लगती है और कहती है तुम जाओ यहाँ से, तो वो फिर चला जाता है। इधर श्वेता और विकास जी जो होते हैं ना, वो बातें सुन रहे होते हैं, तो सब विकास पूछते हैं ये किस ज़मीन की बात कर रहे थे? तो श्वेता बताती है कि ये वो सरदा वाली जो ज़मीन है ना उसकी बात कर रहे थे, और ये वो जब तक वो ना चाहे ना इस पे उस प्रॉपर्टी पे ये हक नहीं अपना जता सकते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि वो मान जाए, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए ये निवेदिता जी सोच रही हैं कि वो ज़मीन मुझे मिल जाए, लेकिन वो देना नहीं चाहती हैं और जब तक वो देगी नहीं ना तब तक ये अपना हक उस पे नहीं जता सकती हैं। इसीलिए ये सोच रही हैं कि कैसे भी करके वो ज़मीन मुझे मिल जाए। लेकिन वो नहीं तैयार हो रही हैं, इसीलिए ये इतना गुस्से में है। ये कह के वहाँ से श्वेता चली जाती है और विकास जी सोचने लगते हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो रवि होता है वो सोच रहा होता है देविका के बारे में। तो सोचता है कि अंबिका मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, और अंबिका देविका है। फिर सोचते हैं कि मैं उसे फ़ोन कर लूँ, क्यों ना उसकी आवाज़ ही सुन लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके बारे में सोच रहा होता है कि कैसे अंबिका, क्योंकि जो उसका देविका के साथ होता था वही अंबिका के साथ, तो फिर वो उसे फ़ोन मिलाता है, सोचता है कि उसको फ़ोन कर लूँ ताकि जो है उससे कम से कम मैं उसकी आवाज़ ही सुन लूँगा ना तो मुझे अच्छा फ़ील होगा। तो वो फ़ोन निकालता है और उसका फ़ोन मिलाता है, सोचता है कि फ़ोन अगर मैंने उसके मोबाइल पे किया तो मैं क्या बताऊँगा, कितनी रात को मैंने क्या क्यों फ़ोन किया है, तो चलो मैं इसके लैंडलाइन पे कॉल कर लेता हूँ। वो उसके लैंडलाइन पे कॉल करता है तो देविका सो रही होती है, उसका फ़ोन रिंग होता है। तो सोचती है कितनी रात में किसने फ़ोन किया है, वो फ़ोन करता है फिर कट कर देता है। तो वो देखती किसने फ़ोन किया था, फिर सोचती कोई कॉल तो नहीं मिस हो गई है। वो अपना मोबाइल उठा के देखती उस पे तो कोई कॉल नहीं आई होती, कहती नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो फिर से कॉल करता है उसके लैंडलाइन पे, फिर वो सोचती है आखिर ये बार-बार कौन कॉल कर रहा है जो बार-बार कट कर देता है। फिर वो अगेन कॉल करता है, वो फिर से वो फ़ोन अब की बार जो है अंबिका उठा लेती है, वो हेलो बोलती है। तो रवि इधर कुछ भी नहीं बोलता है, वो फिर से हेलो बोलती है, तो वो समझ जाती है कि ये तो रवि है।
तो वो फिर कहती है कि लेकिन रवि ने इतनी रात को, मन में सोच रही होती कि क्यों किया, इधर रवि बोल ही नहीं रहा था। फिर वो अचानक से बोल पड़ती है, रवि गरेवाल आप है ना? तो एकदम से कहता हाँ वो मैं ही हूँ, वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था, मैंने सोचा आपकी तबीयत पूछ लूँ, आप ठीक तो हैं? वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? कहते वो आपको यहाँ पे हम लोगों ने डिनर पे बुलाया, फिर आपके साथ ये सब हुआ ना, अच्छा नहीं लगता है कि और ये सब हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे आपसे सॉरी बोल देनी चाहिए। तो कहती आप लोगों की तो आदत है ना, गलती आप लोग मानते ही कहाँ हो, गलती मानते ही नहीं हो, सॉरी बोलते ही नहीं हो। हाँ, आपका तो यही रहता है ना। तो वो एकदम सोचने लगता है कि कौन-सी बातें कर रही। तो कहती मेरा मतलब है हर बार का आपका यही रहता है, बुलाते हो फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हो। मैं कहती हूँ ना मैं अंबिका हूँ, मैं देविका नहीं हूँ, लेकिन आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप लोग तो अपनी बात पे अड़े रहते हो। तो मुझे कैसा लगता है आप लोग जानते हो ना। तो वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो जो है वो फ़ोन कट कर देती है, तो सोचता है उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर बेचारा रोने लगता है, कहता है देविका तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इधर ये सोचती है कि पता नहीं क्या हो जाता है, इसकी आवाज़ सुनते ही मैं इतना कमज़ोर क्यों हो जाती हूँ, मुझे क्या होने लगा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रवि की मैं सब कुछ जानती हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। और इधर रवि भी रो रहा होता है, तो देविका भी परेशान हो रही होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।